हाउस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पर इससे पहले बताइए, क्या आपने मेरे वीडियोस को शेयर किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया? अगर नहीं तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी जो आगे आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको सही समय पर सबसे पहले आपके मैसेज बॉक्स पर। आज हम लोग कुंडली के दशम भाव का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि कुंडली का दशम भाव कर्म क्षेत्र के बारे में, आपकी आजीविका के बारे में बताता है। जब भी हम कर्म के बारे में सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि हर वो काम जो कि धन अर्जन करने के लिए किया गया है वो कर्म कहलाता है। बट मैं आप लोगों को थोड़ा सही करना चाहूंगी। कर्म वो जो कि आपने अनजाने में किया, जानबूझ के किया, या गलती से या किसी और कारणवश जो भी आप कर्म करते हैं वो सारे इसी प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। जब हम कर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि कर्म क्या है कि जो भी आपके ग्रहों का प्रभाव है उसके अनुसार आपकी प्रतिक्रिया होगी और उसी के अनुसार आप कर्म निर्धारित करेंगे। कर्म का प्रभाव डालने की शक्ति और उसके फलस्वरूप आपसे संबंधों का पराधीन होना ऋणानुबंधन कहलाता है। ऋणानुबंधन क्या है? ऋणानुबंधन यानी कि जो भी आपने कर्म पास्ट लाइफ कर्म में किए होंगे या फिर जो भी आपने पूर्व जन्म में कोई भी कर्म किए होंगे तो वो सब आप अपने साथ में कैरी करके लाए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म को बहुत महत्व दिया गया है और पुनर्जन्म में ये कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व होता है, यानी कि हमारी आत्मा न मरती है न जीवन जन्म लेती है। हमारी आत्मा सदियों से चली आ रही है और जो भी हम कर्म करते चले जा रहे हैं वो उसको आगे लेकर आ रही है। मनुष्य शरीर त्यागता है नए जीवन में, तो उसमें से आत्मा बाहर निकलती है और मनुष्य जब नया जीवन ग्रहण करता है तो आत्मा को एक नया शरीर मिलता है। तो उसी के आधार पे हम लोग विभिन्न जो कर्म करते हैं तो वो जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे वही हमारे साथ में हर जन्म में कैरी होते हैं। अगर आपने पूर्व जन्म में किसी के साथ अच्छा किया होगा तो डेफिनेट आपको इस जन्म में अच्छा मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग पूरी उम्र गरीबी में बिता देते हैं, कई लोग पैदा होते ही सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं। तो आप लोगों के मन में आता होगा कि इस तरह से क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी है वो ही सोचता है मैं पूरे दिन भर भगवान का, ईश्वर की पूजा करता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म से रिलेटेड है, जिसे हम ऋणानुबंधन कहते हैं कि जो हमने किया है उसका कर्मफल हमें भोगना बाकी है। कहते हैं कि जीवन का जो कर्म का वर्गीकरण है वो संचित, प्रारब्ध और आगामी में वर्गीकरण किया गया है, यानी कि वो कर्म जो आप पहले कर चुके हैं और जिनका रिजल्ट अब आ रहा है। आगामी कर्म यानी कि वो जो कर्म आप अभी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको मिलना बाकी है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने आपसे हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने सुना है कि बीज को अगर जमीन में बो दिया जाए तो उससे वृक्ष या पेड़ तो अवश्य निकलेगा। इसी प्रकार चाहे कर्म आपने जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कुंडली के 10th हाउस से के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब जब हम कहते हैं कि जो यहाँ पे सन यानी सूर्य वो यहाँ दिग्बली होते हैं और उनका प्रकाश यहाँ पे वो आसमान में सर्वोच्च पर होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कुंडली के दशम हाउस की, तो कुंडली का दशम हाउस में कोई भी राशि पड़ी हुई हो तो उस राशि की स्थिति के अनुसार हम लोग व्यक्ति के कर्म का निर्धारण करते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि कुंडली का दशम भाव कैसा है, दशम भाव का स्वामी किस प्रकार का है, दशम भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है और दशम भाव का जो दशम का स्वामी है वो कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है और कुंडली का जो दशमेश है उस पर किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली के दशम भाव पर किस तरह की दृष्टि पड़ रही है, वहां पर सम राशि है या विषम राशि है, उसी के अनुसार आप अपने कर्मों का निर्धारण करते हैं। जो कुंडली का दशम हाउस होता है वो आपको आपके सरकारी कार्यों के यानी राज्य से रिलेटेड कार्य के बारे में बताता है, आपके राजसुख के बारे में बताता है, घुड़सवारी के बारे में, आप साइन के बारे में, यानी कि राजा की जो मोहर होती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो बॉस होता है वो आपको ये कहता है कि आपको 1 साल बाद प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा आप तब तक नहीं मान सकते जब तक कि वो आपको साइन ना कर दे, यानी कि जो आपका बॉस है जब तक बॉस उस पर मोहर नहीं लगा देगा जो भी उसने कहा है, या आपको कुछ लिखित कागज नहीं दे देगा, उसमें साइन नहीं कर देगा, तब तक आप उस चीज को सत्य नहीं मान सकते। इसलिए राजा और राजा की मोहर को भी हम कुंडली के दशम हाउस से देते हैं। कुंडली का दशम हाउस हमें रिश्ते में ये बताता है कि गोद लिया हुआ पुत्र, सास और घर में जो भी बड़े बूढ़े या सम्मानित लोग हैं जिनकी सत्ता आपके घर पर कायम है, उन सब के बारे में आप कुंडली के 10th हाउस से देख सकते हैं। आपके मकान का मालिक, अगर कुंडली का दशम हाउस अच्छा है और आप किराएदार हैं तो आपका मकान मालिक बहुत अच्छा होगा। अगर कुंडली का दशम हाउस बिगड़ा हुआ है तो आपका मकान मालिक भी आपको परेशान करने वाला होगा।
आप क्या व्यवसाय करेंगे, क्या कर्म करेंगे, इसका निर्धारण कुंडली के दशम हाउस से करते हैं। बट आप जॉब करेंगे या व्यापार करेंगे, उसका प्रोफाइल हम लोग कुंडली के 6th हाउस या 7th हाउस से देखते हैं। कहते हैं कि कुंडली का 6th हाउस आपको नौकरी के बारे में बताता है, कुंडली का 7th हाउस आपको आपके व्यापार के बारे में बताता है। तो कुंडली के दशम हाउस का संबंध कुंडली के किस किस भाव से होता है, उसके अनुसार ही जातक के आजीविका निर्धारण का डिसीजन किया जाता है। अगर उसका 3rd हाउस से रिलेशन है तो हम कहेंगे कि जातक पराक्रम से संबंधित, अगर 5th से संबंधित तो हम ये कह सकते हैं कि कला से संबंधित या शिक्षा से संबंधित वो कार्य करता होगा। कुंडली का जो 10th हाउस है वो आपको ये बताता है कि चिकित्सा के बारे में, औषधि के बारे में, मंत्र सिद्धि के बारे में, मंत्र के बारे में, यंत्र के बारे में, इसके बारे में, वैभव के बारे में, राजा से प्राप्त होने वाले सुख के बारे में भी आप कुंडली के 10th हाउस से जान सकते हैं। तो हर प्रकार के वो कर्म जो कि आप प्रतिपादित करते हैं, चाहे वो जीवन जीने के लिए किए गए हो या अनजाने अनजाने हुए हो, सभी प्रकार के कर्मों को हम लोग कुंडली के 10th हाउस से देखते हैं। कुंडली का 10th हाउस आपको ये भी ये अगर हम यहाँ कुंडली में 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस को हमने अपने पिता के हाउस के बारे में, हम कहते हैं कि कुंडली के 9th हाउस से हम पिता के बारे में जानते हैं। तो पिता से एक भाव आगे, यानी कि पिता का जो गेन है, पिता का जो लाभ है, वो भी आप कुंडली के 10th हाउस से देख सकते हैं। आपके पिता की टीचिंग, आपके पिता का कुटुंब, ये सब आप 10th हाउस से देखते हैं। आपका बैंक, कभी कभी हम ये कहते हैं कि प्रमोशन, कि व्यक्ति का प्रमोशन होगा या नहीं होगा, या उसके ऊपर मान हानि है या फिर राज्य से संबंधित कुछ भी दंड निर्धारित किया गया है, तो ऐसे संबंध में हम लोग ये देखेंगे कि कुंडली का 10th हाउस पर किस बुरे ग्रहों का इम्पैक्ट है। अगर व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे होता है, व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भी हम कुंडली के 10th हाउस को देखेंगे। कुंडली का जो 10th हाउस होता है वो हमें ये बताता है कि जब हम सेकंड से गिनते हैं तो सेकंड से गिनने पर वो 9th होता है। तो यानी कि जो आपका कुटुंब है, कुटुंब के धर्म के बारे में, यानी कि कुटुंब का धर्म हम जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धर्म वो होता है कि जिसको हम धारण करते हैं या जिस व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं में होता है और उसको वो प्रतिपादित करता है। इसी प्रकार आपके कुटुंब को लोग किस हैसियत से देखते हैं, आपका कुटुंब दानशील है, कुटुंब एक समाज में हैसियत रेपुटेशन है, तो वो सब जो आपके कुटुंब का धर्म है, कुटुंब के धार्मिक बिलीफ, वो किस धर्म को मानेंगे, इन सब के बारे में भी आप कुंडली के 10th हाउस से देखते हैं। कुंडली का 3rd हाउस, जिसे कि आप छोटे बहन भाई के हाउस के नाम से जानते हैं, तो आपके छोटे बहन भाई को पैतृक धन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी मृत्यु से संबंधित, उसके रिसर्च वर्क से संबंधित भी आप कुंडली के 10th हाउस से देखते हैं। कुंडली का 4th हाउस, जिसे हमने माता का हाउस कहा है, तो माता के व्यापार के बारे में, माता के पार्टनर के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि माता का पार्टनर तो पिता होते हैं, पिता को तो हमने 9th में माना है, तो फिर हम 10th से कैसे कहेंगे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो फादर है वो आपकी मदर की नजरों में किस तरह की वैल्यू रखते हैं। यानी कि एक तो किसी चीज को देखने का तरीका, जैसे कहते हैं ना कि गिलास अगर आधा गिलास है तो कुछ देखने वाले लोग कहेंगे कि वो गिलास फुल है, कुछ लोग कहेंगे कि वो हाफ है। तो उसको आपके उस पर्सन को, यानी आपके फादर को देखने का नजरिया आपकी माता का किस प्रकार से है, तो ये हम कुंडली के 10th हाउस से काउंट करते हैं। कुंडली का 5th हाउस, जिसे कि आप अपने संतान के बारे में, आपकी कला के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में जानते हैं, तो वहां से गिनने पर ये 6th होता है। तो आपकी जो संतान होती है, सबकी संतान की जॉब के बारे में, उसके कर्ज के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसके जो डेली रूटीन वर्क है, उसके जीवन जीने का तरीका क्या है, उन सब के बारे में भी आप कुंडली के 10th हाउस से पता लगाते हैं। कुंडली का 6th हाउस, जिसे कि आपने अपने रोगग्रस्त शत्रु के बारे में कहा है, अपनी माता के छोटे भाई यानी मामा के बारे में कहा है, तो यहाँ से गिनने पर ये 5th होता है। तो यानी कि मामा के छोटे बच्चे के बारे में या आपके शत्रु के शिक्षा के बारे में आप पता लगा सकते हैं। कुंडली का 7th हाउस, जो कि आपके स्पाउस का, आपके जीवन साथी का या आपके पार्टनर का हाउस है, तो उसके सुख स्थान के बारे में, उसकी माता के बारे में, उसके परिवार के बारे में, या फिर आपका जो स्पाउस है उसके पास क्या धन वैभव ऐश्वर्य होगा, या उसकी गुप्त शिक्षा क्या हो, मतलब उसकी जो दैवीय ज्ञान होता है, जो उसको अपने आप से मिला हुआ होता है, तो वो किस प्रकार का होगा, ये भी आप कुंडली के 10th हाउस से पता लगाएंगे। कुंडली के 8th हाउस से गिनने पर जो तृतीय होता है, यानी कि जो आपके इन-लॉज हैं, जो भी आपके ससुराल वाले हैं, तो उनका पराक्रम कैसा होगा, उनके समाज में हैसियत कैसी होगी, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, तो ये भी आप कुंडली के 10th हाउस से देख सकते हैं। कुंडली का 9th हाउस, जिसे आपने पिता का भाव कहा है, तो कई बार ऐसा होता है, कहते हुए तो अच्छा नहीं लगता, पर कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा
कि जब भी पिता की मृत्यु होती है तो पिता को या पुत्र को या तो अचानक से वसीयत से संपत्ति प्राप्त होती है, या फिर कभी अगर फादर सरकारी नौकरी में होते हैं तो उसकी मृत्यु के बाद में पुत्र को सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पिता की मृत्यु के बाद में पुत्र को लाभ होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो कुंडली के जो सप्तम हाउस होते हैं और सेकंड हाउस होते हैं वो मारक भाव के नाम से जाने जाते हैं। तो ये पिता का भाव है, तो पिता के भाव से एक भाव आगे वो पिता का लाभ भाव भी कहलाएगा, बट वो पिता का लिए मारक भाव भी होगा। तो इस प्रकार से जो कुंडली का दशम हाउस है तो वो जैसा कि हमें मालूम है कि बॉस के बारे में, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ का माहौल कैसा होगा, वो माहौल आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कई बार एक ही कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, पर कुछ लोगों को वो जगह बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोगों को वो जगह बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके 10th हाउस से रिलेशन रखता है। अगर 10th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा है या चंद्रमा की राशि है तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपनी जॉब बदलता रहता है, वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो कुंडली की हम 11th हाउस से काउंट करते हैं, तो कुंडली के 11th हाउस से काउंट करने पर ये आप अगर कुंडली के 11th हाउस से गिनने पर ये 12 है, यानी कि आपका जो बड़ा भाई है उसके व्यय के बारे में, उसकी स्पिरिचुअल बिलीफ के बारे में, वो किस तरह की यात्राएं पसंद करेगा, वो कैसी ट्रिप पसंद करेगा, या उसका फॉरेन वो जाएगा नहीं जाएगा, इसके बारे में भी आप कुंडली के 10th हाउस से पता लगाते हैं। जब हम कुंडली के 12th हाउस से देखते हैं तो ये आपकी दादी का हाउस माना जाता है। तो दादी के लाभ के बारे में, दादी के जो फ्रेंड सर्किल है उसके बारे में, या दादी के बड़े भाई के बारे में भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कुंडली के 10th हाउस की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कहते हैं कि कई बार हम लोगों ने सुना है कि कई बार दो अगर पति पत्नी लड़ रहे हैं आपस में तो लोग पूछते हैं भाई क्यों लड़ रहे हैं, कहते हैं मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, कोई डॉक्टर बेटे को इंजीनियर बनाना है। तो लोग पूछते हैं कि भाई बेटा है कहाँ आपका, तो उसी से पूछ लो। तो वो लोग कहते हैं कि अभी तो हमारा पुत्र पैदा भी नहीं हुआ है। तो ये जो 10th हाउस से रिलेटेड यानी बच्चे की आजीविका से रिलेटेड जो प्रश्न है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के और जब तक हम लोग अपने कार्य में या अपने किसी भी व्यवसाय को सेटल नहीं कर लेते या प्रॉपर आजीविका का साधन हम अपना नहीं लेते, तब तक हम लोग सदैव चिंतित रहते हैं और हमारे माता पिता के मन में हमेशा एक बात रहती है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या उसको अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग कई बार ये सोचते हैं कि, या फिर आप लोगों को जब व्यावसायिक शिक्षा के बारे में आपको जानना होता है कि कौन सा मैं ऐसा कार्य करूं कि जिससे मुझे काफी धन मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इस प्रकार के बारे में भी आप कुंडली के 10th हाउस के अध्ययन से पता लगा सकते हैं। अगर आपका कुंडली का 10th हाउस बहुत अच्छा है तो आप जो भी काम करेंगे आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल होगी, और अगर कुंडली का 10th हाउस आपका बिगड़ा हुआ है तो आप जो भी काम करेंगे वहां पर आपको अपयश प्राप्त होगा। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बुरे कार्यों से समाज में प्रसिद्धि पाते हैं, कुछ लोग जो भी काम करते हैं उनको नेम फेम सब मिलता है। इस प्रकार अब लोग कुंडली के 10th हाउस के बारे में व्यक्ति के जीवन जीने की आदतें, उसके रहन सहन का तरीका, ये सब पता लगा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।